ये लीजिए, खा लेना। शुक्रिया साहब। माँ, ये तो मेरी बीवी महक की आवाज़ लग रही है। नहीं बेटा, तुझे कोई वहम हो रहा होगा। महक यहाँ पर कैसे आई? तुझे तो पता है ना, वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी घर से। नहीं माँ, मुझे वहम नहीं हुआ है। माँ, ये तो सच में महक है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने विधवा की साड़ी क्यों पहन रखी है। अरे बेटा, तू प्यार में इतना अंधा हो गया है कि तुझे हर जगह महक ही महक दिखती है, उसके अलावा तुझे कोई नजर नहीं आता। माँ, हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके सामने, क्या एक बार आप पूछ सकते हैं कि इसका ये हाल कैसे हुआ है? नहीं, मैं कोई बात नहीं करूंगी उससे। कोई बात नहीं माँ, आप मेरी मदद नहीं करेंगी ना, तो मैं खुद ही पूछ लूंगा कि बात क्या है। सुनिए, ये आप इस तरीके से यहाँ पे क्यों लेटी हुई हैं? आपका कोई घर बार नहीं है क्या? नहीं साहब, मेरा कोई घर नहीं है। अगर मेरा घर होता तो मैं यूँ रास्तों पर भटकती थोड़ी रहती। अरे घर क्यों नहीं है? कोई तो घर होगा जहाँ पहले रहती होगी तुम। जरूर तुम्हारी शादी वगैरह हो गई होगी, जब तो ये विधवा की साड़ी पहन के लेटी हुई है तुम यहाँ पे। क्या हुआ है तुम्हारे पति को, कुछ बताओगी? जी साहब, पहले हमारा भी एक घर था, लेकिन उसके बाद हमें धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। पहले था घर मतलब? समझ में नहीं आया मुझे। मेरे सास और मेरे देवर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर से मतलब तुम्हारे सास और देवर ने क्यों निकाला? क्योंकि साहब, मेरे पति बिजनेस ट्रिप से बाहर गए थे। आते हुए उनकी फ्लाइट क्रैश कर गई और उसमें वो गुजर गए। जैसे ये बात मेरे सास और देवर को पता चली, उन्होंने मुझे ताने देने शुरू कर दिए कि मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ है। और गुस्से में उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ये भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ पर जाऊँगी। और तब से मैं यूं ही भटक रही हूँ, घर भी वापस नहीं जा सकती थी मैं। मेरे साथ देने वाले मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं रहे थे, तो सुनना पड़ा जो भी उन्होंने कहा। घर भी वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि भाग के शादी जो की थी, मेरे घर वाले भी मुझे कभी अपनाते नहीं, इसीलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो बस तब से यूं ही भटक रही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जो आपका पति था, जिसकी मतलब डेथ हो गई, आई एम सॉरी, बट उसका नाम क्या था? धर्मेंद्र शर्मा। तुम्हारे सास और तुम्हारे देवर ने तुमसे ये बोला कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम्हें और भटकने की जरूरत नहीं है। महक, तुम्हारा पति जिंदा है। और आप हाँ चले गए थे आप। आपके बिना मैं बहुत अकेली हो गई थी, कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं था। पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटकती रहती थी मैं। माँ जी ने मुझसे कहा था कि आपकी फ्लाइट क्रैश हो गई है। इनके कहने पे